आज्ञा चक्र में स्थित मन के केंद्रीय रूप को ब्रह्मांडीय मन कहते हैं और पिंड में फैलने वाली उसकी धाराओं को पिंडी मन कहते हैं। पिंडी मन की दूसरी पुत्री चिंता है। पिंडी मन की दूसरी पुत्री चिंता है। ब्रह्मांडी मन का पुत्र बोध है। बोध और चिंता का विवाह हुआ, अर्थात चिंता बोध के वश में हो गई। चिंता का भाई डर है, क्योंकि यह भी पिंडी मन से उत्पन्न हुआ है। साधन द्वारा पिंडी मन ब्रह्मांडी मन के घर गया, उनसे मिला। इस तरह समधी के घर समधी गया। ब्रह्मांडी मन की बहुपतोहु चिंता का भाई डर भी अपने बाप के साथ वहां गया। पिंडी मन में इच्छा, चिंता और डर उपजते रहते हैं। जब यह सिमट कर अपने केंद्र ब्रह्मांडी मन में केंद्रित होता है, तब आत्मबोध होता है, आत्मबोध का उदय होता है। इच्छा, चिंता और डर दूर हो जाते हैं। दृष्टिधारों को आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु में बारंबार लगाने से पिंडी मन ब्रह्मांडी मन से मिलकर रहता है और इच्छा, चिंता, डर तथा सारे मनोविकारों से बना पिंडी मन का चक्र नाश को प्राप्त होता है। इसको बार बार आप लोग पढ़नेंगे तो कुछ कुछ ज्ञान होगा या पूर्ण ज्ञान होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा भाग 1, विषय सूरत का जागना। इम्पोर्टेंट है, समझिएगा। प्यारे भाइयों, आप लोगों ने संत कबीर साहब का वचन मेरी सूरत सुहागिनी जागरी का पाठ सुना। सूरत का जागना क्या है? जब तक मनुष्य अज्ञानता की नींद में सोया है, विषयों से लवलीन रहता है, तब तक जगा हुआ नहीं है। अज्ञानता किसे कहते हैं? आत्मज्ञान विहीनता को अज्ञानता कहते हैं। विषयों से मन को उल्टो, भजन में लगो, उठो, बेखबर मत सो। भजन में लगना विषयों की ओर से फिरकर जगना है। हम लोग स्थूल विषयों में फंसे रहते हैं तथा इनमें सुख मानकर इन्हीं इंद्रियों में लगे रहते हैं। इनमें यदि मुड़ जाएं तो स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय की ओर हो जाएंगे। स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय की ओर होकर फिर उससे आगे बढ़ने की ओर बढ़ना चाहिए। जब स्थूल विषय का कुछ भी चिंतन किए बिना रहता है, तब स्थूल विषय छूटता है। यह दृष्टि साधन से होता है। अपने को रूप प्रसादी से हटाकर किसी एक जगह पर रखें तो विषयों से छूट सकते हैं। स्थूल विषयों में से मुड़ जाने के लिए नहीं जाने तो जग नहीं सकते। यह जगना दृष्टि साधन से होगा। नाद बिंदु उपनिषद में लिखा है, जिसकी दृष्टि बिना किसी दृश्य आधार के स्थिर हो जाती है, जिसका प्राणवायु बिना किसी प्रलय के अचल हो जाता है, प्रयत्न के अचल हो जाता है, और जिसकी चित्त बिना किसी अवलंब के स्थिर हो जाती है, वह तार ब्रह्म, प्रणव ब्रह्म के आंतरिक नाद का स्वरूप ही हो जाता है। इस प्रकार की क्रिया द्वारा स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय में जाएंगे। इसको निशाना कहाँ होना चाहिए, यह भेदी भक्त ही जानते हैं। इसकी खुलासा करना गुरु आज्ञा नहीं है। जिसको समझने की जरूरत हो, उनको बताने के नियुक्त किए हुए समय पर इसका खुलासा मिलता है। बाहर का दृश्य बिल्कुल छोड़ दिया, मन में जो चिन्ह उदित हुआ उसको भी छोड़ दिया। फैली निगाह से नहीं देखना, चिमटी निगाह से देखना। दृष्टि के ऐसी चिमटाव हो कि कुछ भी फैलाव ना रहे, यहाँ फैलाव का स्थान नहीं रहे,
ऐसे स्थान पर दृष्टि को रखें। चिमटी निगाह से देखना दृष्टि साधन है। इस साधन में स्थूल दृश्य से तथा स्थूल विषय से मुड़िएगा, यही पहला जगना होगा। यहाँ काम करते रहना, भजन करना है। स्थूल से मुड़कर सूक्ष्म में प्रवेश करें, यही भजन में लगना है। भजन कोई किसी को देता नहीं, भजन करने की युक्ति बता दे सकता है। भजन कैसे दिया जाएगा, यह तो करने से होगा। जो कोई घोर निद्रा में सोया हुआ होता है, उसे पुकारा जाता है उठाने के लिए। पुकार से नहीं उठने पर शरीर को पकड़कर हिलाते हैं। शब्द कहकर उठाना सूक्ष्म है, देह पकड़कर हिलाना स्थूल है। मानस जप और मानस ध्यान स्थूल ध्यान है। इन दोनों सीढ़ियों पर बिना स्थिर होकर आप अपनी परीक्षा आप करें कि कितने देर तक उन्हें एकाग्र मन से आप करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि 2 मिनट भी ऐसा जप करें कि जप है और आप हैं, तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा करते हैं। जो मानस जप ठीक से करते हैं, उसका मानस ध्यान भी ठीक ठीक होता है। मानस ध्यान ऐसा होना चाहिए कि हूबहू देख लिया। परम श्रद्धेय बाबा देवी साहब ने एक दिन मुझसे पूछने की कृपा की, क्या तुम मानस ध्यान में रूप हूबहू निकाल लेते हो? मैंने कहा जी नहीं, धुंधला दिखाई देता है। इस बात पर बाबा साहब ने कहा, मैंने मानस ध्यान किया और हूबहू निकाल लिया। तो इस प्रकार दोनों सीढ़ियों पर मजबूत होने पर विशेष युक्ति द्वारा बिना दृश्य आधार के दृष्टि स्थिर हो जाती है, तब बिंदु का उदय होता है। इसके दर्शन करने वाले स्थूल जगत के सांवले गौर आदि सब रूपों को भूल जाते हैं। यहाँ तक देह डुलाकर जगाना है। अब आगे पुकारने की बात आती है, किंतु यहाँ विघ्न है। यहाँ आज्ञा चक्र में पुकार होती है और तब रिद्धि सिद्धि प्रेरणा करने लगती है। इससे यदि बच जाएं तो यहाँ क्या आएगा? आएगा बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दक्षरे क्षीणे निशब्दम परमम पदम। अर्थात बिंदु के बाद नाद आएगा। यथार्थ यहाँ नाद तो है ही है, किंतु पकड़ नहीं सकते। पुकार का शब्द यही है, ईश्वर पुकारता है, आदमी क्या पुकारेगा? है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, आदि से और की ओर आवाज तुमको बुलाने के लिए आ रही है। अपने मित्र की खोज में क्यों भटक रहा है? उसके पास जाने के लिए सुषुम्ना में रास्ता है। दृष्टि साधन से सुषुम्ना में जा सकते हो। अब शब्द की डगर के कान से नहीं, भीतर के कान मतलब सूरत के कान से सुनते रहो। कुछ दिनों तक अभ्यास करने पर शब्द खुल जाएगा। यह अनुपम शब्द परमात्मा के पास ले जाने के लिए होता है, यही पूरा जगना है। चित्त से शब्द सुनो सरवंदे, उठत मधुर धुन लाग री, यह यहाँ प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ दो कर जोरी शीश शरणंदे, भगति अचल वर मांग री। यहाँ चरण कहने से स्थूल मूर्ति आ जाती है, किंतु यहाँ गुरु चरणों को शीश पर लेने का अर्थ है आज्ञा चक्र में उसका ध्यान करना। इसलिए यहाँ कर का अर्थ किरण लेंगे। दोनों किरणों को जोड़कर भक्ति परवर मांगो। संत तुलसीदास जी ने कहा है, और वो एक गुप्त मत सबे कहो कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। अर्थात मैं सबको और एक गुप्त विचार कहता हूँ, वह यह है कि चैतन्य वृत्ति सूरत की धारों को जोड़कर एकत्र करके कल्याण करने वाला भजन किए बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता है। कर मतलब किरण, किरण प्रकाश रूप होनी चाहिए। शरीर में चैतन्य वृत्ति व सूरत की धार ज्ञानमयी तथा प्रकाशमयी है, अतएव इसी वृत्ति धार को किरण मानना चाहिए। संसार की ओर पीठ देकर भाग जाओ, पीठ दिखाना कैसे होगा? कहीं भी जाओ संसार में रहना होगा।
जब तक इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर नहीं उठे तब तक संसार में रहना होगा। इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर उठने पर जगत को पीठ देना होगा। जागृत स्वप्न तथा सुषुप्ति से परे तुरीय में चला जाए तो संसार की ओर पीठ हो जाएगी। सकल दृश्य निज उधर मेली सोवई निद्रा तज योगी। जब तक सूरत का सिमटाव नहीं होगा जगत को पीठ देना नहीं होगा। सूरत को केंद्र में केंद्रित करने से जगत को पीठ देना होगा। वही वैरागी है तथा सन्यासी है। केवल घर छोड़ने से कोई वैरागी अथवा सन्यासी नहीं होता और न जगत को पीठ देना हो सकता है। इसके लिए दृष्टि साधन करके नादानुसंधान करें तभी वह पूर्ण रूप से जगत पीठ दे भागी होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करण बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा शिव नारायण स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख नमन। बाबा ने कुछ कहने के लिए मुझे आज्ञा दी है, इसलिए टूटे फूटे अक्षरों में जो मुझसे बनता है कहने जा रहा हूं। पहले आया यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगे नान्यो भेद जना। यदि पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप हो तो वो भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। दूसरा फिर आया, आज्ञा चक्र का विशेष महत्व दिखाया। आज्ञा चक्र के दोनों भागों को मेरे को जो समझ में आया है उसके लिए बाया बना। आज्ञा चक्र में बोधमय पुत्र का जन्म हुआ और पिंडी भाग में चिंता डर आदि जो रहते हैं वो जो है उनका माने उनको जाना गया। चिंता बोध को ब्याही और इस तरह मने मने ससुराल गई कि क्या है मैं नहीं बोल सकता पूर्ण रूप से। इस तरह मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों को ध्यानाभ्यास ध्यान कर करके अपने को आज्ञा चक्र पे बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। आज्ञा चक्र में बहुत छोटे से में दो भागों का ये है, एक को पिंडी मन कहते हैं, एक को ब्रह्मांडी मन। यदि हम लोग को दृष्टि धाराएं ठीक ठीक से मिल जाएंगी और बिंदु का उदय होगा तो हम लोग आज्ञा चक्र के ब्रह्मांडी भाग में पहुंच जाएंगे। ब्रह्मांडी भाग में पहुंचने का तात्पर्य होगा कि हम लोग बिंदु के जिसको
प्रकाश में बिंदु भी शायद कहते हैं कि दर्शन होंगे, इससे बड़ा लाभ होगा। फिर हम लोगों ने गुरु महाराज की किताब से पढ़ा, गुरु महाराज की किताब से हम लोग को पढ़ा, जो बहुत ही सुंदर, अति सुंदर है विषय, उसको हम लोगों ने पढ़ा और पढ़ कर करके आप लोगों को सुनाया। उठो और जागो, उठो और जागो विषय को पढ़ा गया। हम लोग संसार में आए हैं, बहुत लोग संत मत के जो हैं या और किसी मत के हैं, जो प्रकाश और शब्द की साधना करते हैं, वो उनमें से उठने और जागने का प्रयत्न करते हैं। जो प्रकाश की साधना करते हैं वो उठने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जो वहां तक पहुंचे ही नहीं है, जो उनको माने उठना और जागना कहाँ से आएगा? आप विचार कीजिए। जो पुस्तक में लिखा है उसके अनुसार हम लोग यदि तुरीय अवस्था में जाते हैं तब उठते हैं, तुरीय अवस्था में जाते हैं तब उठते हैं और जगते हैं। इसके पहले तो हम लोग सोए ही रहते हैं। जगत पीठ दे भागरी, आप जो हैं सब जो विषयों से जब उपराम होते हैं, उस समय बहुत से विषयों से कहिए उपराम होते हैं, तो तुरीय अवस्था को जाते हैं। तुरीय अवस्था में जाए बिना माने जगत पीठ दे भागरी हो नहीं सकता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? अभी आशीष जी का प्रश्न आया था कि 2 मिनट यानी जाप के लिए युक्ति बताइए या जाप होता रहे। तो हमारा तो अपना विचार यही है कि जाप जो है किसी को बता दिया जाता है, करना तो खुद को होता है। जाप करते करते अंदर में दृढ़ प्रतिज्ञ होइए कि मेरे को हमेशा जाप करते रहना है, तो बात बनेगी। एक दफे की बात है, मैं वेलोर गया हुआ था, तो नर्स जो है वो बाइबल की किताब सत्संग योग के ऊपर कर देती थी। उसके जाते ही मैं उस सत्संग योग को ऊपर कर देता। ऐसा कई दफे हुआ, कई नर्सें आई गई, मैं अपने किताब को ऊपर करता गया। फिर मेरे को जाप होने लगा और जाप होते रहे, अब वो जाप छोड़े ही नहीं हमको। और हम जो है ऐसे मूर्खाधिराज निकले, तो जाप को छुड़ाने में लग गए और जाप छूट गया। तो जाप जो है प्रभु की कृपा बहुत होती है, तब जो है वो जाप बनता है। ऐसा जाप बन जाए तो मैंने बेड़ा पार हो जाए। तो जाप बनने के लिए दिन रात उस पे अपना ध्यान रखिए और अंदर अंदर जो है जाप को जो है करते रहिए, तो धीरे धीरे वो समय रहेगा कि आप रहेंगे और जाप रहेगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा, जैसा गुरु महाराज ने लिखा है। इस तरह को करते करते जाप करेंगे तो फिर मनोमय रूप बना करके मानस ध्यान करेंगे। कल रामचरितमानस के चौपाई संख्या 6 या 7 में लिखा था कि मानस ध्यान किए बिना दृष्टि साधन हो नहीं सकता। तब जो है हम दृष्टि साधन के क्रिया में दाएंगे। दोनों चैतन्य वृत्ति को एक जगह जोड़कर और फिर बिंदु का उदय होगा। और बाबा ने एक दफे बताया था, बिंदु का उदय होने से चारों पाप शम विचार संतोष साधु संग, इन चारों चीजों की प्राप्ति उन्हें बताई गई है। इस तरह से हम लोगों को अब जो है संसार में पीठ देना होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि कर्तव्य कर्म को छोड़ना पड़ेगा। कर्तव्य कर्म को छोड़ते हुए, दैनिक क्रियाओं को करते हुए, समय निकाल करके, समय तो है ही है लेकिन करते नहीं है और दोष दूसरे पर मढ़ते हैं, उसका कोई उपाय नहीं है। उपाय यही है कि जगत पीठ से भागी करना पड़ेगा और आपको अपनी उन्नति करनी पड़ेगी, संसार को नहीं देखना पड़ेगा। उन्नति किसमें है? जबकि आप प्रकाश मंडल में चले जाएं तो कुछ पाया, हम ये मत सोचिए कि बहुत कुछ पाया।
प्रकाश मंडल में जाने के बाद शब्द मंडल में जाने की बारी आती है। प्रकाश मंडल में जाने से बहुत से इच्छा, द्वेष, डर, हेन तेन बहुत से जीव जो है मर जाते हैं। मर जाते मतलब जिंदा तो रहते ही हैं, फिर आप जो है नहीं कीजिएगा तो फिर जो है वो तुरंत पैदा हो जाएंगे। इसी तरह फिर काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य इत्यादि इन सब चीजों पर खत्म तो नहीं होते, लेकिन बहुत कुछ कमती हो जाते हैं। ऐसी स्थिति करने के बाद आप जो है जाप, ध्यान, जो भी जो है चीज जिसमें ऊंचे आप हो गए हैं उसको करते रहिए, तो कुछ न कुछ कामयाबी मिलनी चाहिए। मैं अपनी वाणी में कह रहा हूँ, इसलिए कोई गलती शलती भूल चूक रही हो तो बाबा इसमें सुधार करने की कृपा करके, इतना कहकर मैं निवेदन करूंगा बाबा से कि प्रथम तो मेरे बोलने में जहाँ कहीं भूल है उसको सुधार करके बताएंगे, राजा के प्रश्न का उत्तर बताएंगे और बाबा आगे की बात बताएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलो सर्वाधार। मंगलमय मंगल करम बिनवा धन्य धन्य सतगुरु सुखदार। महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा। मोटे कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में संत सद्गुरु महर्षि भय प्रमाण जी महाराज एवं महर्षि संशय प्रमाण जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। परमादरणीय परमानंदाओ, माता जी, आशीष बाबू, हमारे वसंत बाबू, समस्त विद्वत जन, संवेद समादरणीय सज्जन, आदरणीय माताओं तथा भक्ति। उड़ीसा में एक संत, उनका नाम था उड़िया बाबा। उन्होंने कहा है, संसार में जो दूसरों को सुख पहुंचाता है वो सबसे बड़ा सेवा करता है। सुख पहुंचाने का काम प्रत्येक लोगों को करना चाहिए। फिर दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा, स्वयं के तरफ भी चलना अनिवार्य है। परमार्थ की तरफ बढ़ना मनुष्य का पवित्र कर्तव्य है। प्रत्येक दिन इसके लिए यत्न और प्रयत्न करना चाहिए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि सुख मिलता है कब? जब हम दूसरों को सुख पहुंचाते हैं।
रोज हम लोग गाते हैं आरती के बाद, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। जब सभी सुखी होंगे तो हम भी सुखी हो जाएंगे। इसीलिए सभी कोई अगर शांति को प्राप्त कर लेंगे तो हम भी शांति को प्राप्त कर लेंगे। सब जब सुखी, सब में हम भी आते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि सबसे उपाय, सरल उपाय क्या है? महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं सबसे सरल उपाय संसार में बिंदु ध्यान है और नाद ध्यान है। इसलिए हम लोग रोज गाते हैं बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। बिंदु ध्यान और नाद ध्यान रोज करना चाहिए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि इसके पूर्व क्या करना चाहिए? कहा व्यक्तियों को मन को सिमटने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए किसी एक नाम का बहुत देर तक जप करना चाहिए। जप करते हैं लोग तो मन का सिमटाव होता है। मन के सिमटाव होने से मन ऊर्ध्वमुखी होता है। बिखराव में अधमुखी रहता है तो सिमटाव में ऊर्ध्वमुखी होता है। कहा कि खूब जप करने से मन ऊर्ध्वगमन करने लगता है, इसीलिए जप करना चाहिए। जप के संबंध में ऋषि मुनियों ने इसलिए कहा कि हमारा मन बहिर्मुखी है और बहिर्मुखी होने के कारण बाह्य बाह्य जगत में दौड़ते रहते और चेतन संपूर्ण शरीर में फैला हुआ है। समटने का प्रथम जरिया है मंत्र ही। इसीलिए खूब बढ़िया से जप करना चाहिए। जप करने से अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त होती है। जाप ठीक ठीक करने से अपने इष्ट का दिव्य रूप का दर्शन भी होता है। इसलिए खूब जपने का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं जो ठीक ठीक जाप करता है तो उपकारी गुरु रूप का मानस ध्यान भी होने लगता है। गुरु मैंने कहा अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान। वो उपकारी रूप है। खूब जप करेंगे तो गुरु का प्रकट होगा, दिव्य रूप दर्शन होगा। जाप के संबंध में उड़ीसा में एक जगन्नाथ दास जी को गए थे। उन्होंने कहा है कि जो प्रभु में हरदम मन लगाए रखते हैं वो सच्चा भक्त कहलाते हैं। इसीलिए हर वक्त जप करने का चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए। तो प्रयास अगर हम लोग बराबर करते रहेंगे तो जप होगा। लेकिन प्रारंभ में चाहेंगे कि जप होने लग जाए तो संत महात्मा गण कहते हैं ऐसी बात नहीं। प्रारंभ में तुरंत जप नहीं हो जाता, तुरंत जप नहीं होता है। उसके लिए समय देना पड़ता है। तुरंत जप करने के लिए तहकीकात करना पड़ता है। ठीक ठीक हम जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
सहारा भी कितने लोग लेते हैं, बोल बोल के करते हैं, कोई वाचिक जप कर लेते हैं, किसी को बोल बोल करते हैं, कोई 500 कर लेते हैं, कोई श्वास जप करते हैं, कोई मानस जप करते हैं। तो प्रारंभ में लोग वाचिक जप का सहारा लेते हैं, कोई 500 जप का सहारा लेते हैं। इस तरह से जप करते 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 जब जप में मन लगने लग जाए, बात समझ में ये आती है कि जैसे जप में मन लगना प्रारंभ हो गया, तो ऋषियों ने कहा है उनके जीवन में गुरु मूर्ति का अर्थात उनके इष्ट का दर्शन स्वाभाविक होता है। जिनके अंदर में इष्ट का दर्शन होने लग गया, तो संत चरणदास जी महाराज कहते हैं उन पर गुरु बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न गुरु क्या सिखाते हैं? जब गुरु प्रसन्न हुए तो लियो मूंद दो आँख नयन। जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो दोनों नयन को मूंद लेते हैं। संकेत करते हैं, ध्यान करो, अंतर्मुखी हो। और जब अंतर्मुखी होता है तो कहाँ से प्रारंभ करते हैं वो साधक? हम लोगों के जीवन में सबसे उत्तम बात जो है कि परम पिता परमात्मा ने जो मनमाना शरीर बनाया है, इसमें कई चक्र हैं, जिसमें से मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्ध है और अज्ञा चक्र है। अज्ञा चक्र पर दो दल होते हैं, एक अक्षा और दूसरा ह। एक रहता है पिंड से लगा हुआ चेतन और दूसरा रहता है ब्रह्मांड से। लेकिन जैसे शरीर की भाषा में अगर हम कहें तो श्वास की नली और ग्रास की नली, भोजन की नली, दोनों का ढक्कन एक ही होता है। लेकिन खाने वक्त कभी कोई सोचते हैं तो सरक जाते हैं, कहते हैं कोई याद करता है। याद कोई करता नहीं, होता क्या है, जो ढक्कन बंद होना तो बंद होता नहीं, बीच में रहता है इसलिए सरक जाता है। उसमें एक आध अन्न चले जाने पर दिक्कत। ठीक उसी प्रकार से अज्ञात चक्र की स्थिति है। जैसे ही चेतन पिंड से लग जाता है, पिंडी मन से संसार का कार्य संपादन करता है, पिंड में बरतता है। वही चेतन अगर ब्रह्मांड से लग जाता है तो ऊर्ध्वगमन हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं आज्ञा चक्र करो डेरा। आज्ञा चक्र पर डेरा करना चाहिए। जो साधक आज्ञा चक्र पर डेरा करता है, रहता है, ठहरता है, तो उनका ऊर्ध्वगमन होना स्वाभाविक बात है। डेरा कौन करेगा? जिनका मन सिमटेगा वही डेरा कर सकता है। जैसे मन सिमटेगा, आज्ञा चक्र पर ठहरना प्रारंभ हो गया, तो महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, मन तुम वसो तीसरो नैना, महता से चल दे जुरे। बसे हुए तो हैं ही, लेकिन अंतर क्या है? अधमुख है, अर्थात नीचे की तरफ आना जाना ज्यादा हो। ठहरना हो गया आपका, तो ऊपर चलना प्रारंभ हो। इसीलिए वहां से चलेंगे तो काम बनेगा। गुरु महाराज ने एक जगह और कहने कृपा की, आंख से नीचे रहने पर दुख मना है और आंख से ऊपर रहने पर सुख मना है।
जैसे सुखमनिया में नजर लग जाता है तो अगल बगल वो ध्यान देता नहीं है। गुरुदेव कहते हैं सुखमनिया मोरी नजर रंग रंग में क्या क्या। तो 5 तत्वों का रंग से तात्पर्य है मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन सब का रंग देखते हैं। इसी के संबंध में परम पूज्य गुरुदेव कहते 5 तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी। 5 तत्वों का रंग देखते हैं तो अपने अंदर में क्या होता है? कहा सुख भी लगता है। मीराबाई कहती है पचरंगी झालर सोहे, शुभ है आज घड़ी। 5 रंग का झालर शोभता है, दिखता है। क्या क्या है? मिट्टी का रंग है पीला, जल का रंग है लाल, अग्नि का रंग है काला, हवा का रंग है हरा और आकाश का रंग है सफेद। संत महात्मागण कहते हैं सिमटाव का प्रतीक है। जो जो हम सिमटते हैं इन तत्वों के रंग देखते हैं। साधक जब थोड़ा सा ऊपर उठता है और झलमल झिलमिल झिलमिल ज्योति झलके, उनके अंदर में झिलमिल झिलमिल तरह का ज्योति दिखने लगता है, कहीं दमकने लगता है। गुरुदेव कहते हैं बिजली भी छटकने लगती है। उसके बाद साधक जब आगे बढ़ते हैं तो गुरु महाराज ने कहा छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। भोर का तारा दिखता है। वो तारा और तारा से बड़ा तारा है। संत महात्मा गण ने कहा उस भोर के तारा में जो ठहरता है उसके अंदर में क्या होगा? तो कहा भोर का तार दिखाता है चंदा उगत उदय रवि हूँ, धूर शब्द मिल जाता है। उन साधकों को चंद्रमा और सूरज का भी दर्शन होता है। इसके संबंध में परम संत तुलसी साहब ने कहा गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजिए। अंतरा आकाश में रवि और शशि अर्थात सूरज और चंद्रमा फल फूल है। और उसके ऊपर क्या है? तो कह रहे हैं उसके ऊपर मूल कपूर कलश धर दीजिए। कहा कि कपूर से तात्पर्य है कि श्वेत दिखने लगता है अपने अंदर में। जब साधक उसको पकड़ता है शब्द सुनाई पड़ता है। शब्द को जब पकड़ते हैं ऋषि मुनियों ने कहा शब्द का धार पकड़ने वाला तीनों दिन ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है। इसलिए शब्द साधना करने वाले साधक खींचे जाते हैं ऊपर। क्यों? शब्द को चुंबक का संज्ञा दिया गया है। संत दरिया साहब ने कहा चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक लोक ले जाई, कोई निखारे होखे नहीं पीड़ा, सत्य शब्द जो बसे शरीर। कहा कि वो चुंबकीय शब्द क्या करता है? तो अपने केंद्र में खींचता है। तो पहला केंद्र क्या है? मनुष्य का प्रथम केंद्र है स्थूल और सूक्ष्म के बीच का केंद्रीय प्रथम केंद्र कहलाता है। फिर सूक्ष्म और कारण का विच्छेद द्वितीय केंद्र कहलाता है। कारण और महाकारण का विच्छेद तृतीय केंद्र कहलाता है। महाकारण और कैबल्य के बीच चतुर्थ केंद्र कहलाता है। और कैबल और परमपद के बीच पंचम केंद्र कहलाता है। गुरुदेव कहते हैं कि शब्द अपने केंद्र में खींचता है और खींच करके जैसा शब्द होता है वैसा उसमें गुण भरता है, उसको शब्द से गुणान्वित कर देता है और उसके अंदर में जैसा आकर्षण होता है वो खींच दे जाता है, ले जाता है।
तो गुरु महाराज कहते हैं, बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाके निज नाम। कबीर साहब ने कहा, इस ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। आंख कान और मुख ये सब बंद कराना पड़ेगा। जब ये सब बंद करेंगे तब अनहद शब्द सुनाई पड़ेगा। अनहद में धुन सत लवलाय, भवजल तरे वो यही उपाय। भव सागर से तरने का ये सच्चा उपाय है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं इस उपाय को रोज करना चाहिए। अब इस उपाय को जो करते हैं तो चरणदास जी महाराज कहते हैं, ध्यानी को ऐसा चाहिए, वे सुने अनहत अनहद, आप अनाहत होइए वासना शब्द में। जब ध्यानी होगा, अनहद सुनेगा, वासना उसकी जाएगी। इसीलिए पुनः चरणदास जी महाराज ने कहा, जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल हुई। इंद्रियां थक जाती है, मन गल जाता है। इसलिए अनहद शब्दों को सुनने का चेष्टा करना चाहिए। संत शिवनारायण स्वामी जी महाराज ने कहा कि मन रे तू लागी रहो यही ओर, इसी ओर लगे रहो, तुम इधर उधर मत जाए। किशोर करे सार शब्द कपाल भीतर होत अनहद सोर। अपने अंदर में अनहद शोर हो रहा है, इसी ओर तुम लगे रहो। मिले गंगा सहित जमुना, त्रिवेणी की ओर मन रे तू लागी रहो यही ओर। इसी ओर लगने के लिए वो कह रहे हैं। जो साधक इस ओर लगे रहते हैं तो एक दिन परिणाम क्या होता है, शुभ और अशुभ से वो ऊपर उड़ जाता है। तो मैं कह रहा था कि प्रथम केंद्र द्वितीय केंद्र के शब्द को पकड़ाता है, द्वितीय केंद्र का शब्द तृतीय केंद्र के शब्द को पकड़ाता है। इसीलिए साधकों को चाहिए तृतीय केंद्र चतुर्थ का, चतुर्थ पंचम का। ऐसे एक प्रकार का ये खेल है, जो इस खेल को खेलता है तो ही एक न एक दिन आवागमन को मिटा देता है। ऐसा खेल कौन खेलेगा? हाँ, कोई बिरले व्यक्ति इस खेल को खेल सकता है। धर्मशास्त्रकार ने कहा, इस तरह के खेल खेलने में आनंद ही आनंद है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, भजन में होत आनंद आनंद, बरसत अमिरस बादर, भींगत है कोई संत, भजन में होत आनंद आनंद। अगर बास है तत्व की नदिया, मानो धारा गंग, भजन में होत आनंद आनंद। संत महात्मा कहते हैं, आनंद ही आनंद है। पुरुष आनंद में जो डूब जाता है, ऋषि मुनिगण कहते हैं कि वो आनंद एक दिन परमानंद को प्राप्त करा देता है। इसीलिए उस आनंद को प्राप्त करने के लिए सबके भीतर में जो शब्द हो रहा है, उस स्वर को सुनना चाहिए, शब्द को सुनना चाहिए। दरिया साहब ने कहा है, शब्द अवश्य ही चुंबकीय है, लेकिन मृत्यु अंध से निकालने वाला वो शब्द है। करता क्या है, जम के फंदे से अपने को उठा देता है। इसीलिए उस शब्द को पकड़ने का चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए। तो हम लोग जो इसका नित्य दिन अभ्यास करेगा, वो साधक अवश्य आगे बढ़ेगा। गुरुदेव कहते हैं, प्रत्येक साधकों को अभ्यास करना चाहिए। संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। जब इस पे पारंगत हो जाता है, निपुण जाता है शब्द में, तब वो कहते हैं, आंख न मूंदा, कान न रूंदा, तनिक कष्ट नहीं धारा, खुले नयन हस हस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। जब वो अभ्यस्त हो गया, पूर्ण रूप से अपने आप को वहां ले गया,
तब उनके लिए आँख, कान, मुख बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब उनकी स्थिति कैसी होगी? वो कहते हैं जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ खाओ पियो सो पूजा। वो जहाँ जहाँ जाता है उसके लिए परिक्रमा हो जाता है, जो कुछ खाता पीता है उसके लिए पूजा हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कलकत्ता में जब हुए, तो जब उनकी ऐसी स्थिति हो गई, काली माँ को भोग नहीं लगाते थे। लोग मिठाई या प्रसाद चढ़ाने के लिए आते थे, निकाल लेते थे उससे, खा लेते थे और उनका लिकाई कर उनको दे देते। कहते थे कि ठाकुर ऐसा क्यों करते हैं? अरे काली खाए मैं खाए बराबर बात है, दोनों को अंतर पड़ता नहीं। ऐसी अवस्था हो जाती है तब। तो रामकृष्ण परमहंस महाराज अपने को काले से अलग नहीं समझते, समझते थे कि दोनों एक ही। लेकिन ये अवस्था आने पर खुद अपने से माँ काली उनको भोजन कराती, इतनी शक्ति उनमें हो गई। जिस दिन माँ काली नहीं खाती थी उस दिन रामकृष्ण परमहंस महाराज भी नहीं खाते। जिस दिन दर्शन नहीं देती थी उस दिन तो सोए रहते थे। खुद माँ उठाती, जिस तरह बच्चे को उठाते हैं ना, उस तरह उठाती थी काली माँ। एक दिन संजोग से बहुत देर तक सोए रह गए। सोए रह गए तो भक्तगण आने लग गए। तो भक्तों ने कहा कि ठाकुर अभी तक आप सोए हुए हैं, अब क्या करें? माँ सोई है तो हम क्या करें? वो जगाएगी तब तो हम जगे। ऐसे भक्त थे रामकृष्ण। उनका शरीर का कहीं दाह संस्कार नहीं हुआ, माँ काली का शरीर में विलय कर गए। मीरा का देह शरीर का कहीं दाह संस्कार नहीं हुआ, भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा गए। कबीर साहब का शरीर का दाह संस्कार नहीं हुआ। क्या हुआ? दोनों आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ने लग गए। हिंदू कहते थे मेरा महात्मा है, मुसलमान कहते थे नहीं ये मेरा फकीर है, मेरे यहाँ पला बढ़ा है। तो अदृश्य हो गए, शरीर ही अदृश्य हो गया। दो पुष्प बन गया, गुलाब का दो पुष्प बन गया, एक ने दफना दिया और एक ने समाधि दे दिया, लेकिन दाह संस्कार नहीं। तो जो उस अवस्था को प्राप्त कर लेते तो शरीर को विलय भी कर सकते, कोई जरूरी नहीं दाह संस्कार। इसीलिए संत महात्मा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को इसका अभ्यास करना चाहिए और यही संसार सागर से पार उतरने का उपाय है। इस उपाय में जो लग जाता है तो करता क्या है? तो पाइथागोरस हो गए थे, वे पृथ्वी के घूरने की आवाज को सुनते। एक नंबर का ज्यामिति का ज्ञान था उनको, मैथमेटिशियन बहुत अच्छा था। लेकिन पृथ्वी जब घूमती थी तो उसकी आवाज को सुनते थे। कन्फ्यूशियस की यही हाल हो गई, वो भी पृथ्वी की आवाज को सुनते। लिखा भी है स्पष्ट रूप से कि वो कहते थे कन्फ्यूशियस जो स्पेयर्स का म्यूजिक है वो मैं सुनता हूँ। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये था कि इस ज्ञान में जो आगे बढ़ जाता है तो परमात्मा का शब्द सुनने वाला सब चीज का शब्द सुन लेता है। सबसे जो बारीक होता है वो परमपिता परमात्मा का शब्द होता है, और उसको जो सुनता है किसी के शब्द को फिर सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सबके शब्द को पहचान सकता है। तो हम लोग इसका नित्य दिन अभ्यास करते रहना चाहिए। ये थोड़ा सा हमें कहा, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।